ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस रिमांड पर चल रहे मुख्य आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में ऐसे कई राज उगले हैं जिसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस के तीखे सवालों के जाल में उलझकर टिन्नू यादव ने न सिर्फ अपनी संलिप्तता कबूल की बल्कि कुछ ऐसे सफेद पोशों और बैंक कर्मियों के नाम भी सामने ला दिए हैं जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में 18 जुलाई की सुबह से ही पूछताछ का जो दौर शुरू हुआ उसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टिन्नू यादव ने पुलिस के सामने कौन से बड़े खुलासे किए हैं, मंदिर की सुरक्षा में रातों रात क्या बड़े बदलाव हुए हैं और इस पूरे मामले पर अयोध्या में कैसी सियासी हलचल मच गई है। चलिए सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी को समझते हैं। कोर्ट से 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद 18 जुलाई की सुबह ठीक 8:30 बजे पुलिस ने टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले दोनों को पुलिस लाइन ले जाया गया जहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। उसके बाद सुबह 10 बजे से अयोध्या के क्षेत्राधिकारी और मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी के निर्देशन में पूछताछ का असली चक्रव्यूह रचा गया। शुरुआत में टिन्नू यादव ने वही किया जो अमूमन हर आरोपी करता है। वो पुलिस के सामने लगातार रट लगाता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। वो कई सवालों पर अनजान बनता रहा, लेकिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई थी। पुलिस ने जब टिन्नू के सामने इस मामले में पहले से पकड़े गए आरोपियों अनुकल्प, लौकुश और अविनाश के बयानों की फाइल खोली तो टिन्नू के होश फाख्ता हो गए। जब पुलिस ने पूछा कि इन तीनों ने जो गवाही दी है उस पर तुम्हारा क्या कहना है, तो टिन्नू यादव पुलिस के सवालों के जाल में ऐसा उलझ गया कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन कहानी सिर्फ टिन्नू के कबूलनामे तक सीमित नहीं है। सूत्रों की माने तो टिन्नू यादव ने पूछताछ में कई अहम राज उगले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह था कि दान पात्रों की चाबियां टिन्नू किसके कहने पर अपने पास रखता था। इस पर तो उसने चुप्पी साध ली, लेकिन उसने कुछ स्टेट बैंक यानी कि SBI के कर्मचारियों का नाम ले लिया है। टिन्नू का दावा है कि बैंक के इन कर्मियों को भी इस चोरी की पूरी जानकारी थी, यानी अब जांच की आंच बैंक कर्मचारियों तक भी पहुंचने वाली है। वहीं दूसरी तरफ टिन्नू के भतीजे मनीष यादव ने एक अलग ही कहानी सुनाई। मनीष ने रोते हुए कहा कि उसे उसके ताऊ टिन्नू ने ही राम मंदिर में नौकरी पर रखवाया था। वो पहले इस चोरी के खेल में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ताऊ के दबाव और कहने पर वो भी इस काली कमाई के दलदल में कूद गया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के वक्त टिन्नू के पास से 1 लाख और मनीष के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। हालांकि अभी और रिकवरी होना बाकी है। टिन्नू के इन खुलासों के बाद पुलिस अब सिर्फ चोरी के पैसों तक नहीं रुकने वाली है। पुलिस ने अब टिन्नू यादव के पूरे साम्राज्य पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टिन्नू की पत्नी पूनम यादव के नाम पर एक फर्म रजिस्टर्ड है जिसका नाम है सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी। पुलिस अब राज्य कर विभाग यानी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से इस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी में है कि कहीं चोरी का पैसा यहाँ तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा टिन्नू ने अपने बेटे के नाम पर जो जमीनें खरीदी हैं वो भी अब पुलिस की जांच के दायरे में आ चुकी हैं। 18 जुलाई की देर शाम पुलिस की टीमें टिन्नू यादव को लेकर उसके स्वर्ग द्वार मोहल्ला स्थित घर पर भी गई ताकि उसकी निशानदेही पर छिपाई गई नकदी या आभूषण बरामद किए जा सके। 19 जुलाई की रात को रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को दोबारा जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन पुलिस के हाथ जो सुराग लगे हैं उनसे कई नए चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। इस बड़ी चोरी के सामने आने के बाद राम मंदिर के भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है, खासकर उस गणना कक्ष यानी कि काउंटिंग रूम में जहां नोटों की गिनती होती है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य किले में बदल दिया गया है। CRPF और यूपी पुलिस तो पहले से तैनात थी, अब पहली बार यहाँ 2 अलग अलग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के जवानों को पैरेलल यानी कि समानांतर तैनात कर दिया गया है। अब गणना कक्ष के पास से गुजरने वाले हर शख्स को बेहद सख्त तलाशी से गुजरना पड़ेगा। 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही ये चोरी का मामला खुला, मंदिर में तैनात करीब 300 से 350 प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के मानदेय यानी सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी गई।
जिन कर्मियों को पहले 16,000 रुपए मिलते थे, योगी सरकार के निर्देश के बाद अब उन्हें 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर सकें। अब बात करते हैं इस मामले पर हो रही राजनीति की। राम मंदिर में चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन लगातार ट्रस्ट, भाजपा और संघ पर हमलावर हैं। विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, लेकिन अब बीजेपी और संघ परिवार भी बैकफुट से निकलकर फ्रंट फुट पर आ गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जो पिछले कुछ दिनों से एकांतवास में थे, उन्होंने पहली बार बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों और विधायकों के प्रतिनिधियों के साथ करीब 2 घंटे की एक अहम बैठक की। चंपत राय ने करीब 40 मिनट तक सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी नेताओं को इस पूरी घटना का सच बताया और समाज में फैले भ्रम को दूर किया। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने साफ कहा है कि इस मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच पूरी होते ही वो खुद मीडिया और समाज के सामने आएंगे और राम मंदिर और हिंदू आस्था को बदनाम करने वाले विपक्ष को करारा जवाब देंगे। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। टिन्नू यादव के कबूलनामे और बैंक कर्मियों के नाम सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाने का ये खेल काफी समय से चल रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और बड़े खुलासे होने तय हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में कुछ और बड़े नाम सामने आने बाकी हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।